नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू नित्य एग्जाम पॉइंटर। नित्य एग्जाम पॉइंटर में सभी का स्वागत है। नागरिक शास्त्र पीजीटी में हम लोग क्लास पढ़ रहे थे और उसमें हम लोगों ने बहुत सारे टॉपिक जो है कवर कर लिए हैं। आइए जो कुछ भी टॉपिक शेष बचे हैं उसमें आगे चलते हैं। अगले का नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है हमारा समानता, इक्वलिटी। तो आज हम लोग देखेंगे इक्वलिटी, समानता का अर्थ क्या होता है, इसकी परिभाषाएं क्या होती हैं और जिन जिन विद्वानों ने इसकी परिभाषा दी है वो क्या क्या हैं, समानता कितने प्रकार की होती है, कितने आयाम होते हैं, और ख़ास करके हम लोग देखेंगे कि इसके जो अलग अलग आपको सिद्धांत होते हैं वो क्या क्या हैं। तो पूरी चीज़ें हम इस क्लास में कवर करेंगे, तो वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। स्वतंत्रता की तरह जो समानता है वो भी आधुनिक युग की ही एक प्रमुख आदर्श है। तो जैसे स्वतंत्रता जो है आधुनिक युग का एक प्रमुख आदर्श माना जाता है, ऐसे ही समानता को भी क्या माना जाता है भाई, आधुनिक युग का एक प्रमुख आदर्श माना जाता है। फ्रांसीसी क्रांति अगर आपको याद होगा 1789 ईस्वी में, तो उसमें स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का नारा दिया गया था और इसी तीन बेस पर ये क्रांति हुई थी। और ये जो क्रांति थी ये इसी तीनों के नाम पर लाई गई थी और उसने आधुनिक चिंतन की दिशा में जो है प्रेरणा शक्ति का काम भी यहाँ पर किया था। तो स्वतंत्रता के आदर्श ने जो है सामंतवादी शक्तियों को क्या किया, परास्त कर दिया और क्या किया कि एक नए युग का वहाँ पर सूत्रपात किया। परंतु जब आरंभिक उदारवादियों ने स्वतंत्रता के आदर्श को मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था के मूल सिद्धांत के रूप में सीमित कर दिया, जिससे समाज में नए प्रकार का एक असंतुलन पैदा हो गया। उसके बाद में हम लोग देखेंगे कि कई सारे जो हमारे विचारक आएंगे वो इस अवधारणा को बदलेंगे। तो शोषण का जो स्वरूप है वो बदल गया। पहले सामंत शोषण करता था, लेकिन अब जो है पूंजीवाद समाज में पूंजीपतियों ने शोषण क्या कर दिया, प्रारंभ कर दिया। क्योंकि जो पूंजीपति थे, पूंजीवादी ही समाज में जो है दो वर्गों में विभक्त हो गया था। तब जो है समानता जो थी वो समानता के आदर्श ने इस संतुलन को क्या किया, दूर करने का बीड़ा जो है वहाँ पर उठाया था। किसने? समानता के आदर्श ने। तो ये आपको यहाँ से अच्छी तरीके से याद रखना है। समानता के विविध आयाम, समानता को समझने के लिए विभिन्न पहलुओं पर हमें क्या करना होगा, पहले विचार करना चाहिए या विचार होना चाहिए, जो कि हम यहाँ पर निम्नोक्त नीचे यहाँ पर दिया गया है आपके लिए। तो आइए पहले देखते हैं कानूनी समानता क्या होती है। तो कानूनी समानता का अर्थ होता है सबके लिए समान कानून तथा सबको जो है समान कानूनों का संरक्षण प्राप्त होना। तो ये होती है कानूनी समानता का मतलब। सामंतशाही की विशेष कानूनी जो सुविधाएं थीं उसके खिलाफ उभरते हुए पूंजीवाद वर्ग ने इस कानूनी समानता के सिद्धांत को 18वीं शताब्दी में क्या किया था भाई, स्वीकार किया था। कब? 18वीं शताब्दी में स्वीकार किया था। तो कानून की आंखों पर पट्टी है, क्यों है? क्योंकि वह अमीर गरीब ऊंचा नीचा नहीं देखता है और कानून की दृष्टि में क्या होते हैं भाई, सब बराबर होते हैं। इसीलिए हम लोग देखते हैं कि कानून की आंखों पर क्या बधा होता है, पट्टी बधी होती है। चलिए अगला जो देखते हैं हम लोग वो है राजनीतिक समानता। तो प्रजातंत्र युग है, प्रजातंत्र युग की यह मांग है कि वह राज्य राजनीति में क्या करे, सक्रिय रूप से भाग ले। इसकी पूर्ति वयस्क नागरिकों को समान रूप से मताधिकार और निर्वाचन के लिए उम्मीदवार के रूप में खड़े होने से हो जाती है। तो जो वयस्क नागरिक हैं भाई उनको मताधिकार मिल जाता है और निर्वाचन के लिए वो खड़े हो सकते हैं, चाहे कोई भी पद हो। तो इससे क्या है, राजनीतिक समानता जो है यहाँ पर मिल जाती है। तो एक नागरिक को यह सब अधिकार किसके आधार पर उपलब्ध होते हैं भाई, सामाजिक सॉरी समानता के आधार पर उपलब्ध होने को क्या बोलते हैं, राजनीतिक समानता जो है यहाँ पर कहते हैं। अगला हम लोग देखते हैं सामाजिक समानता। तो जो सामाजिक समानता है उसका अर्थ है कि मानव को समान रूप से समस्त सामाजिक अधिकारों का उपयोग करने का क्या प्राप्त हो, अवसर प्राप्त हो। जैसे कि समाज में हम लोग देखेंगे तो जाति पाति रंग नस्ल धर्म आदि संपत्ति ये तमाम प्रकार के जो भेदभाव हों वो कोई भेदभाव ना हो और सबको क्या किया जाए भाई, समान अवसर यहाँ पर दिया जाए। तो यूएन ने क्या किया था भाई, 10 दिसंबर 1948 को मानव अधिकारों की घोषणा की थी, जिसमें सामाजिक समानता पर क्या किया गया था, विशेष बल यहाँ पर दिया गया है। अगला हम लोग देखेंगे आर्थिक समानता। तो आर्थिक समानता के अभाव में राजनीतिक समानता की अवधारणा क्या हो जाती है भाई, व्यर्थ हो जाती है। इसलिए आर्थिक समानता की अवधारणा क्या की गई है, यहाँ पर प्रस्तुत की गई है। आर्थिक समानता का आशय क्या है? आर्थिक समानता का आशय यह है क्योंकि आय में बहुत अधिक असमानता नहीं होनी चाहिए, अर्थात आय में इतना अंतर ना हो
कि कोई भी व्यक्ति अपने धन के बल पर क्या करे, दूसरों के व्यक्तियों के जीवन पर क्या कर ले, अधिकार कर ले। तो इस नाते जो है आय में इतना अंतर भी नहीं होना चाहिए। तो ये है आर्थिक समानता का अवधारणा। आर्थिक असमानता जो होती है उससे सामाजिक जो व्यवस्था होती है वो क्या हो जाती है भाई, पूरी तरीके से प्रभावित हो जाती है। तो आर्थिक समानता सारी समानताओं की क्या है, आधारशिला है। तो यहाँ पर एक वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बिना आर्थिक समानता के कानूनी, राजनीतिक, सामाजिक समानता क्या हो जाती है भाई, असंभव हो जाती है। तो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से आपको ये जरूर नोट करनी चाहिए। प्रमुख तत्व हम लोग थोड़ा सा देखते हैं। तो कानूनी राजनीतिक समानता ने क्या किया भाई, पूंजीवादी व्यवस्था को बढ़ावा दिया, जिससे समाज घोर विषमता का क्या हो गया, शिकार हो गया। तो इसको आप फिर पुनः देखते हैं। कानूनी राजनीतिक जो समानता है उसने क्या किया, पूंजीवादी व्यवस्था को बढ़ावा दिया, जिससे समाज घोर विषमता का शिकार हुआ। ये नकारात्मक उदारवाद का जो है सिद्धांत है। तो यहाँ से आपको ध्यान में रखना है कि उन्होंने इसको जिम्मेदार माना है, कानूनी राजनीतिक समानता को जो है जिम्मेदार माना है। सामाजिक आर्थिक समानता ने समाज में व्याप्त घोर विषमता को पाटा है और कल्याणकारी राज्य का जन्म हुआ है, ये सकारात्मक उदारवाद कहता है। तो ये दो चीज़ें आपको ध्यान में रखना है कि नकारात्मक उदारवाद जो है कहता है कि कानूनी राजनीतिक समानता ने सब कुछ गड़बड़ कर दिया, और जो सकारात्मक उदारवाद है ये मानता है कि सामाजिक आर्थिक समानता ने क्या किया है कि समाज में जितनी भी विषमता थी, व्याप्त थी, उसको इसने ख़त्म कर दिया और कल्याणकारी राज्य का जन्म कर दिया। तो ये सकारात्मक उदारवाद की अवधारणा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगे देखेंगे, कुछ विद्वान जो है स्वतंत्रता को समानता का विरोधी मानते हैं, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये क्वेश्चन आपको कई बार पूछा गया है कि कौन कौन विद्वान हैं जो स्वतंत्रता को समानता का विरोधी मानते हैं, और कौन कौन से विद्वान हैं जो स्वतंत्रता को समानता का एक दूसरे के विरोधी नहीं बल्कि पूरक मानते हैं। तो विरोधी वाले में लॉर्ड एक्टन हो जाएंगे, टॉकविले हो जाएंगे, मिकेल हो जाएंगे, मोस्का हो जाएंगे, और पेरेटो हो जाएंगे, और फ्राइडन हो जाएंगे, हेयक हो जाएंगे, लीकी, बेजार्ट, मेई, स्टीफेन, इतने लोग हैं जो कि स्वतंत्रता को समानता का विरोधी मानते हैं। और कुछ विद्वान हैं जो कि स्वतंत्रता को समानता का पूरक मानते हैं। वो कौन कौन हैं, बार्कर हैं, लास्की हैं, मैकाइवर हैं, रूसो हैं, पोलार्ड हैं, गैस हैं, टॉनी हैं आदि। तो इन विद्वानों को थोड़ा सा एक नज़र आपको बनाए रखना है, क्योंकि इसी से आपका क्वेश्चन बनता है। तो आर्थिक समानता के अभाव में राजनीतिक समानता एक भ्रम है, ये किसने कहा था, तो ये कोल महोदय ने कहा था। कुदरत ने इंसान को जिस्म दिमाग से समान बनाया है, ये किसने कहा था, हॉब्स महोदय ने कहा था। समानता की चाह ने स्वतंत्रता की आशा को क्या कर दिया भाई, धूमिल कर दिया है, ये किसने कहा था, लॉर्ड एक्टन महोदय ने कहा था। स्वतंत्रता और समानता एक दूसरे के विरोधी हैं, ये लॉर्ड एक्टन महोदय ने कहा था। और पूर्ण आर्थिक समानता क्या है, असंभव है, ये किसने कहा था, ब्राइस महोदय ने कहा था। तो यही सारे जो क्वेश्चन हैं ये आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। यदि आप प्रैक्टिस सेट लेंगे, खास करके यदि आप घटना चक्र लिए होंगे तो उसमें आप देखते होंगे कि ये सारे के सारे क्वेश्चन जो है एक लाइन पे आपको मिलते हैं। तो बिल्कुल, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आधुनिक समय में जो स्वतंत्रता और समानता है उसको एक दूसरे के विरोधी नहीं माना जाता है, बल्कि क्या माना जाता है, पूरक माना जाता है आधुनिक समय में। तो समाज में समानता का आशय क्या है कि विशेषाधिकारों के अभाव से होता है। राजनीतिक समानता का सर्वश्रेष्ठ गारंटी कहाँ मिलती है भाई, तो वो लोकतंत्र में मिलती है, लोकतंत्र में ही संभव है। न्याय समानता पर क्या देता है, बल देता है। समानता का अर्थ विकास के लिए सबको समान अवसर देने का प्रावधान हो। अरस्तू का विचार क्या है, अरस्तू का विचार है कि समानता अप्राकृतिक है, इसलिए दास्ता को प्राकृतिक माना जाता है। तो अरस्तू ने दास्ता को क्या माना है भाई, प्राकृतिक माना है। जो दास होते हैं वो प्राकृतिक होते हैं। अरस्तू अगर आप पढ़े होंगे तो वहाँ पर ये सारी चीज़ें बताई गई हैं। तो दास्ता को अगर प्राकृतिक मान लिए तो जाहिर सी बात है वहाँ पर समानता को अप्राकृतिक मानना ही पड़ेगा, और अरस्तू ने ऐसा माना है। सामाजिक न्याय का तात्पर्य सभी प्रकार के भेदभाव, जैसे कि धर्म हो गए, संप्रदाय हो गए, लिंग हो गए आदि का भेदभाव क्या हो, समाप्त हो। लास्की स्वतंत्रता और समानता को दूसरे के पूरक मानते हैं, और पूरक मानते हुए राज्य का उद्देश्य क्या है, स्वतंत्रता और समानता दोनों है, ये बतलाते हैं लास्की महोदय। तो लास्की लॉर्ड एक्टन के कथन समानता की अभिलाषा ने स्वतंत्रता को धूमिल कर दिया है, उससे सहमत जो है नहीं होते हैं। लास्की महोदय, लॉर्ड एक्टन ने जो कहा था, क्या कहा था भाई, कि समानता की जो अभिलाषा है
अगर आप समानता की अभिलाषा करते हैं तो वहाँ पर स्वतंत्रता क्या हो जाती है, धूमिल हो जाती है। ये किसने कहा था? लॉर्ड एक्टन महोदय ने कहा था। और लास्की महोदय इससे जो है सहमत नहीं होते हैं। लास्की मानते हैं कि समानता और स्वतंत्रता क्या है, एक दूसरे के पूरक हैं। तो यहाँ तक आप समझ गए होंगे। समानता पर मार्क्सवादी विचार क्या कहता है, आइए उसको देखते हैं। तो आर्थिक समानता के अभाव में सारी समानता क्या हो जाती है, केवल किताबी मात्र हो जाती है या किताबी मात्र है। आर्थिक समानता केवल वर्ग विहीन समाज में प्राप्त की जा सकती है। तो ये कहा था जो है मार्क्सवादी विचारकों ने, क्योंकि मार्क्सवादी जो है हमेशा वर्ग विहीन समाज की जो है वो कल्पना करते आए हैं। तो वर्गों को समाज में बनाए रखते हुए ऊपरी लीपापोती से आर्थिक समानता स्थापित नहीं हो सकती है। भाई ये सीधा सीधा जो है मार्क्सवादियों ने कह दिया है। तो कुछ विचारक हैं, उनके अनुसार देख लेते हैं समानता की संकल्पना क्या है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। आपके एग्जाम में यहीं से ही क्वेश्चंस भाई ज़्यादा पूछे जाते हैं। आपको बताया गया है जितने भी थिंकर्स हैं, थॉट हैं, उनके अनुसार चीज़ें क्या क्या कही गई हैं वही आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं। तो उन्हीं पर आपको विशेष ध्यान देना है। 20वीं शताब्दी में समानता के सबसे बड़े जो समर्थक थे वो थे R.H. टोनी और इनके अनुवादक हैं। ठीक है। इंग्लैंड में जो असमानता है, असमानता का धर्म व्याप्त है, इनकी रचना जो है वो थी इक्वलिटी 1931 में जो है लॉन्च हुई है। ठीक है। चलिए, तो इनकी जो अन्य रचनाएं हैं उनकी है द एक्वेस्टिव सोसाइटी 1920 में आई थी, एंड रिलीजियन एंड द राइज ऑफ कैपिटलिज्म ये 1926 में आई थी। एजुकेशन द सोशलिस्ट पॉलिसी ये 1924 में आई थी। तो ये हैं R.H. टोनी महोदय, इनको ध्यान में रखना है। हाफ के बारे में थोड़ा देखते हैं। तो हाफ के लेखन के दौरान इंग्लैंड में समानता के लिए दो समानांतर क्या चल रहे थे, उस समय आंदोलन चल रहे थे। लेबलर्स राजनीतिक समानता के क्या थे, समर्थक थे, और डिगर्स ये आर्थिक समानता के समर्थक थे। ठीक है। तो यहाँ पे डेबलर्स और डिगर्स को भी ध्यान में रखना है। लॉक के विचारों में नैतिक समानता की संकल्पना क्या है भाई, अंतर्निहित है नैतिक समानता। तो ये भी आपके एग्जाम में पूछा गया है। लॉक ने स्पष्ट कहा है कि प्राकृतिक अवस्था में सभी मनुष्य क्या थे भाई, समान थे। सभी व्यक्तियों को ईश्वर ने क्या दिया है, समान अधिकार दिया है प्राकृतिक अवस्था में। बेंथम ने पहली बार राजनीतिक समानता का सूत्र प्रस्तुत किया, एक व्यक्ति एक मत। सबसे पहले किसने किया भाई, बेंथम ने। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। एक व्यक्ति एक मत का जो सूत्र प्रस्तुत किया था वो किसने किया था, तो सबसे पहले बेंथम ने किया था। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कई बार आपके एग्जाम में आया हुआ है। अब हम लोग देखते हैं स्वतंत्रता के आयाम। तो स्वतंत्रता के आयाम में जो पहला है वो है औपचारिक समानता या निरपेक्ष समानता। तो औपचारिक समानता क्या होती है, हम लोग पहले इसको देखते हैं। तो शास्त्रीय जो उदारवादी हैं या फिर नव उदारवादी विचारक हैं, वो सारे लोग इस समानता क्या क्या करते हैं भाई, समर्थन करते हैं। औपचारिक समानता के समर्थक में अगर हम लोग देखें तो हाफ, लॉक, बेंथम, मिल। ठीक है, काफ़ी महत्वपूर्ण विद्वान हैं जो कि औपचारिक समानता का क्या करते हैं समर्थन करते हैं। तो जो औपचारिक समानता है उसमें निम्नलिखित प्रकार की समानता को भी शामिल किया जाता है। जैसे कि पहला है नैतिक समानता, औपचारिक में ही इसको शामिल किया जाता है नैतिक समानता को। तो समानता का जो आरंभिक विचार है वो नैतिक समानता के रूप में आया है। नैतिक समानता क्या है भाई, एक आदर्शवादी संकल्पना है और इसका आशय है कि सभी व्यक्तियों के साथ समानता का व्यवहार होना चाहिए, क्योंकि सभी व्यक्ति क्या हैं, ईश्वर की समान संतान हैं। तो बहुत ही शानदार जो है ये विचार है और आपको बिल्कुल समझ में तुरंत आ गया होगा। ठीक है, कि नैतिक समानता का आशय क्या है कि भाई सभी व्यक्ति जो हैं वो ईश्वर की संतान हैं, इसीलिए सभी व्यक्तियों के साथ समानता का व्यवहार होना चाहिए। तो हाफ हो गए, लाख हो गए, उनके द्वारा वर्णित जो प्राकृतिक अवस्था है उसमें नैतिक समानता जो है वो ऑलरेडी विद्यमान थी। दूसरा जो आती है वो है वैधिक समानता, वैधानिक समानता। वैधानिक समानता का आशय क्या होता है भाई कि विधि के समक्ष समानता, यानी कि विधि के समक्ष सभी व्यक्ति क्या होंगे, समान होंगे, वो चाहे जो हो। वैधानिक समानता के समर्थक अगर देखा जाए तो लॉक हो जाएंगे, बेंथम हो जाएंगे, ऑस्टिन हो जाएंगे और मिल हो जाएंगे। अगला जो आयाम है इसका वो है सामाजिक समानता। तो समाज में धर्म, जाति, लिंग के आधार पर विभेद की क्या हो, समाप्ति हो।
और समाज में विशेषाधिकारों एवं विषमताओं का अंत करना, अल्पसंख्यकों के अधिकारों की क्या करना, रक्षा करना, ये क्या होता है, सामाजिक समानता। राजनीतिक समानता में देखते हैं तो प्रत्येक व्यक्ति को क्या मिले भाई, राजनीतिक जीवन में सहभागिता का समान अधिकार प्रदान किया जाए और प्रत्येक व्यक्ति को समान मत देने का अधिकार प्रदान किया जाए। बेंथम ने सबसे पहले क्या कहा था भाई, एक व्यक्ति एक मत का विचार प्रस्तुत किया था, वेरी इंपॉर्टेंट, बेंथम महोदय। आर्थिक समानता हम लोग देखते हैं तो आर्थिक समानता का जो समर्थन है वो कल्याणकारी राज्य के समर्थन एवं समाजवादी विचारक जो है करते हैं। तो जो जो विचारक जो है कल्याणकारी राज्य के समर्थक हैं और समाजवादी विचारक हैं, वो आर्थिक समानता का क्या करते हैं, समर्थन करते हैं। न्यूनतम आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति करना और व्यक्तियों को काम का अधिकार प्रदान करना, ये क्या होता है भाई, सामाजिक जो है आर्थिक समानता का आयाम होता है। लैंगिक समानता में देखते हैं हम लोग अगला, पितृसत्तात्मक सत्ता की क्या करना, समाप्ति करना। तो हम लोग देखते हैं पहले से भाई शुरुआत से ही जो है काफ़ी टाइम से पितृसत्तात्मक जो है सत्ता वो चली आ रही है। तो लैंगिक समानता मतलब क्या है कि भाई पितृसत्तात्मक जो सत्ता है उसको समाप्त करो, यानी निजी और सार्वजनिक जीवन में जो विभेद है उसको समाप्त किया जाए। महिलाओं के घरेलू कार्यों का महत्व स्वीकार किया जाए, ठीक है। महिलाएं जो घरेलू कार्य करती हैं उनको लगता है कि इनके पास कोई काम नहीं है, सारा काम हम ही जा कर के बाहर करते हैं, तो उनके भी कार्यों को जो है महत्व दिया जाए। और ब्रिटेन के वे विचारक जो समाजवादी झुकाव रखते थे, जिनमें से रिचर्ड टानी महोदय हैं, जॉर्ज ऑरवेल महोदय हैं और रिचर्ड टिटमस महोदय हैं, ये प्रमुख विचारक हैं जो कि लैंगिक समानता का समर्थन करते हैं। अगला बी जो पॉइंट है वो है अवसर की समानता। तो अवसर की समानता जो है, ये जो समानता है ये सर्वस्वीकृत जो है आधुनिक रूप है ये समानता का। अवसर की समता का अभिप्राय क्या होता है कि समानों के साथ समान व्यवहार और असमानों के साथ असमान व्यवहार किया जाए, ये होता है अवसर की समानता। तो अवसर की समानता का मूल अभिप्राय क्या है भाई, कि आरंभिक स्थिति में मूलभूत रूप से समानता लाना, प्रत्येक स्थिति में नहीं, क्या आरंभिक स्थिति में या मूलभूत रूप में ही केवल जो है समानता लाना, प्रत्येक स्थिति में नहीं। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो डार्किन ने अवसर की समानता को संसाधनों की समानता के रूप में विकसित किया है। तो ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछा गया है कि अवसर की समानता को संसाधनों की समानता के रूप में किसने व्यक्त किया, तो डार्किन महोदय ने। डार्किन ने लिखा है कि आरंभिक स्थिति में लोगों को समान संसाधन दिए जाएंगे, परंतु डार्किन शारीरिक रूप से विकलांग लोगों को या अन्य लोगों को अधिक सुविधाएं प्रदान करने का क्या करते हैं, ये भी समर्थन करते हैं, जिसे डार्किन्स ने पेंशन योजना नाम दिया था। तो वेरी इंपॉर्टेंट है। तो डार्किन्स की जो पेंशन योजना थी, आपके एग्जाम में पूछा गया है, वो क्या थी, तो वो थी भाई कि जो शारीरिक रूप से विकलांग लोग हैं या कुछ ऐसे अन्य लोग जो कि फिजिकली डिसेबल्ड हैं या किसी प्रकार से हैं, उनको जो है सुविधाएं, अधिक सुविधाएं प्रदान किया जाए, वो है डार्किन्स की पेंशन योजना। तो डार्किन्स की रचना क्या थी भाई, डार्किन्स की रचना का नाम है टेकिंग राइट्स सीरियसली 1977, और इनकी एक रचना है लॉज एम्परर, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 1986, और जो एक रचना है वो है सोवरेन वर्च्यू, वो आई थी 2000 में। तो जॉन राल्फ भी क्या करते हैं भाई, अवसर की समानता का समर्थन करते हैं। राल्फ के अनुसार ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, अवसर की समानता का आशय व्यक्तियों को मूलभूत प्राथमिक वस्तुओं को प्रदान करना है। ये किसने कहा था, तो ये कहा था राल्फ महोदय ने। अब हम लोग देखते हैं कि जो ये अवसर की समानता है उसका व्यवहारिक पक्ष क्या है। उसके व्यवहारिक पक्ष पर हम लोग अगर चर्चा करें तो पहला है सकारात्मक क्रिया, यानी कि अफर्मेटिव एक्शन। तो ये जो व्यवस्था होती है, सॉरी, ये जो व्यवस्था है सर्वप्रथम अमेरिका में प्रचलित है, और जिसके द्वारा अवैतों को सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक उत्थान के लिए सरकार विश्वविद्यालय द्वारा कुछ क्या किए गए, विशेष उपाय और प्रबंध किए जाते हैं। सकारात्मक क्रिया के अंतर्गत अमेरिका में विश्वविद्यालयों में अवैतों के लिए कम अंकों पर प्रवेश दिया गया, अवैतों के लिए सीट आरक्षित भी कर दी गई, ठीक है। तो ये है सकारात्मक क्रिया। भारत में अगर अवसर की समानता के बारे में बात करें तो भारतीय जो संविधान है उसमें अवसर की समानता को संरक्षणात्मक विभेद या फिर रिवर्स डिस्क्रिमिनेशन या विधि के समक्ष
समान संरक्षण की संज्ञा भी दी जाती है। अवसर की समानता 16 में बात किया गया है। विधि के समक्ष समता आपका 14 में बात किया गया है। ठीक है, तो ये आपको भारतीय संविधान में याद रखना है। इसके अंतर्गत जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं उनको सेवाओं में आरक्षण प्रदान किया जाता है। यह विभेद संरक्षणात्मक है। क्या है भाई? संरक्षणात्मक है, क्योंकि समाज के वंचित वर्गों को संरक्षण और उत्थान के लिए ही यह विभेद किया गया है और यह विभेद आवश्यक भी है। तो परिणामों की समानता या परिस्थितियों की समानता जो है अगला इसका टॉपिक है। तो परिणामों की जो समानता है इसका समर्थन कौन करते हैं भाई? तो मार्क्सवादी विचारक करते हैं। कौन करते हैं? मार्क्सवादी विचारक करते हैं। तो ये जो हमारा आज का समानता वाला भाई टॉपिक है ये यहाँ पर होता है समाप्त। ठीक है, ये समानता वाला टॉपिक यहाँ पर होता है समाप्त। और इस प्रकार से ये टॉपिक जो है यहाँ पर ख़त्म भी हो जाती है। राजनीतिक अवधारणाएं यहाँ पर हो जाती हैं समाप्त। अगला जो हमारा मेन सेक्शन आएगा वो होगा राजनीतिकवाद। ठीक है, क्या स्टार्ट होने वाला है? राजनीतिकवाद जो है यहाँ पर स्टार्ट होने वाला है, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे व्यक्तिवाद, उदारवाद, प्रत्ययवाद, राजकतावाद, फासीवाद, वैज्ञानिक समाजवाद, प्रजातंत्र और अधिनायक तंत्र। तो ये सारी चीज़ें हम लोग फटाफट जो है कंप्लीट करेंगे। उसके बाद हम लोग आ जाएंगे राजनीतिक दर्शन में, जहाँ पर हम लोग पाश्चात्य विचारक और कुछ इंडियन विचारक को देखेंगे और ये सेक्शन हो जाएगा राजनीतिक सिद्धांत वाला समाप्त। नेक्स्ट सेक्शन पर हम लोग पहुंचेंगे फिर कंपेरेटिव पॉलिटिक्स में। तो चलिए ख़त्म करते हैं आज का वीडियो। अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।